हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपने बहुत रिदम से स्टडी स्टार्ट कर ली होगी अपनी, है ना। चलिए इनिक्वेशन चैप्टर को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। हम अभी तक वेविकर मेथड देख चुके हैं। वेविकर मेथड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर किसी को वो पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो आज वाले लेक्चर से वो पॉइंट्स सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आज वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको इन इक्वेशन के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं और किस तरह से वेवी कर्व लगाई जाती है, किस तरह से शॉर्ट ट्रिक लगाई जाती है, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बोल के रिवाइज करा देता हूँ ना। मैं एक बार वेवी कर्व में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी वो आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट पी बाई क्यू होना चाहिए, मतलब रेशनल फॉर्मेट होना चाहिए इस तरह से। 1 मिनट, थोड़ा सा मार्कर के साथ दिक्कत आ रही है। इस वीडियो को कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपने लास्ट वीडियो लेक्चर इन इक्वेशन के ऊपर जो हमने लिखा था, रिकॉर्ड किया था, वो आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने वेवी कर्व के बारे में डिस्कस किया था और उसके कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी कि वेवी कर्व को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। उस चीज़ को समझना ज़रूरी है भाई। उस चीज़ को जब समझेंगे तभी इन इक्वेशन के आगे वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस कर पाएंगे। अब सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैं वेवी कर्व लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको वो बातें कल वाले लेक्चर से नहीं समझ में आई, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल एक भी नहीं लिया था वहाँ पर, तो एग्जाम्पल आज लेता हूँ, तो आज वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करना चाहता हूँ तो पहले मैं चाहता हूँ कि मैं जो मैंने वेवी कर्व बताया था कल आपको, उसको एक बार शॉर्ट बता दो ना, शॉर्ट में बता दो। देखिए वेवी कर्व मैंने आपको बताया था कि पी बाई क्यू फॉर्म हमारे पास कैसे होनी चाहिए, पी बाई क्यू फॉर्म होनी चाहिए और यहाँ पर 100% जीरो होना चाहिए। 100% क्या होना चाहिए भाई, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी फॉर्म होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास हायर लीनियर के अलावा अगर कोई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो उसको आप स्मॉल स्मॉल फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। मतलब आपको सभी हायर फैक्टर्स को लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड करना है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट डिग्री मल्टीपल शुड बी पॉजिटिव। हाईएस्ट डिग्री मल्टीपल वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ये 3 बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि सभी जितने भी फैक्टर्स हैं ना, सभी फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखेंगे ताकि वो फैक्टर्स सभी इंडिविजुअल फैक्टर कहाँ जीरो होते हैं उसका पता हमें लग जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बातें हमें करनी। उसके बाद जितने भी फैक्टर्स से हमें जीरोस मिल रहे हैं उन सब जीरोस को नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है ना। नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना है और राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा मुझे देना है। ऐसा मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना भाई। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया है एक एग्जाम्पल ये वाला, x+1/x मोर देन 0, ठीक है ना। x+1/x मोर देन 0, ठीक है ना। पहले आपको वेवी कर्व वगैरह लगाना है। देखो इस वाले क्वेश्चन को हमने सब्जेक्टिव अप्रोच से तो कर ली है। अगर आपको वेवी कर्व लगाना है तो वेवी कर्व लगाने से पहले हमें वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं बताया गए थे। रूल नंबर 1 क्या बताया गया था कि पी बाई क्यू फॉर्म होनी चाहिए। तो पी बाई क्यू फॉर्म है, इस साइड पर 0 होना चाहिए और यहाँ बीच में कोई भी इनिक्वलिटी का सिंबल होना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ बेसिक रूल भी हमें बीच में ध्यान में रखने पड़ेंगे
कि यहाँ पर मैं x को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। x को क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव नहीं है, x हमेशा पॉजिटिव नहीं है। ये बेसिक रूल जो मैंने वेविगर के पहले पढ़ लिया था, ठीक है। फिर उसने क्या बताया था वेविगर वाले मेथड ने कि जितने भी आपके पास एक्सप्रेशन है उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो। तो सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, लीनियर से छोटा तो क्या बनाऊंगा? तो ये एक्सप्रेशन लीनियर है दोनों, तो इसको फैक्टराइज नहीं कर सकता। फिर उसने क्या बताया था कि जो भी आपके पास है एक्सप्रेशन उनके हाईएस्ट डिग्री मल्टीपल है ना, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी है 1 और इसका जो मल्टीपल है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मल्टीपल बाय डिफॉल्ट क्या है भाई? पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव। और यहाँ पर भी इसका मल्टीपल क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये x है और यही हाईएस्ट डिग्री है इसमें। तो इन दोनों के मल्टीपल क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। ये एक पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया और ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया। ये x भी एक एक्सप्रेशन है एक, तो दो एक्सप्रेशन का डिवीजन है और दोनों एक्सप्रेशन के डिवीजन में हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के मल्टीपल, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के मल्टीपल क्या है? पॉजिटिव आपको पहले से दे रखे, ठीक है। इतनी बातें हमने फॉलो कर ली। p/q फॉर्म देख लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता वो भी देख लिया, और हाईएस्ट डिग्री मल्टीपल, हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल का मल्टीपल वो भी हमने पॉजिटिव देख लिया। क्लियर है भाई? अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में? अगले स्टेप उसने बोला कितना चेक करने के बाद सभी एक्सप्रेशन जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उन सबको जीरो के बराबर रखकर ये पता करो कि वो जीरो कहाँ होते हैं। जैसे ऊपर वाला जीरो कहाँ होता है? x = -1 पर। देखो ना, ऊपर वाला, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ ना। मैं आपको आंसर तो अभी बाद में बताऊंगा, जब वो लाइन बनेगी उससे आएगा आंसर, है ना। अभी हम उस लाइन तक पहुंचने के लिए कुछ प्रोसेस कर रहे हैं ना। तो इस प्रोसेस में क्या है? x + 1 = 0 किया तो x = -1 आ गया, और x = 0 किया तो रिजल्ट आया x = 0 ओनली, क्योंकि ये तो पहले से ही सोल्व है। x = 0 केवल x = 0 पर ही हो सकता है, 0 पर ही हो सकता है। इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला नहीं जा सकता। ये निकालते टाइम आपको ये नहीं सोचना है कि p/q फॉर्म में q ≠ = 0, q तो 0 हो ही नहीं सकता। वो सही बात है, इस फॉर्म को अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये 0 का हो रहा है, x = 0 पर हो रहा है, तो इसका मतलब x = 0 आंसर में नहीं आएगा। लेकिन जब आप नंबर लाइन बनाओगे ना, तब आपको ये कहाँ 0 हो रहा है वो भी दिखाना है और वो कहाँ 0 हो रहा है वो भी दिखाना है भाई, दोनों दिखाने हैं। तो हमें यहाँ पर दो फैक्टर दे रखे थे, दो एक्सप्रेशन दे रखे थे, वो दोनों 0 कहाँ होते हैं वो हमें पता लग गया, ठीक है। अब इसके भी यहाँ पर हम एक लाइन बनाते हैं ना। इतना जानने के बाद, अच्छा ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम वो आप मन में भी विचार करके लिख सकते हैं या रफ में करना है आपको ना। ये सारा काम आपको रफली करना है। मतलब ये 0 का होता है पता लगता है ना भाई, -1 रखने पर 0 होता है, ये 0 रखने पर ही 0 होता है। तो ये दो नंबर आप वैसे भी पता कर सकते हैं, ये ऐसा लिखकर बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको डायरेक्ट लाइन बनानी है, और लाइन किस तरह से बनेगी? इस तरह से भाई, रियल नंबर लाइन बनानी है, -∞ से ∞। जितने भी नंबर्स, भाई 2 फैक्टर है तो 2 नंबर आएंगे, 3 फैक्टर होते लीनियर तो 3 जीरोज आते, ठीक है ना, 3 सॉल्यूशन आते। तो अभी हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, उनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि लाइन के कितने टुकड़े होते हैं। लाइन के इन 2 नंबर ने 3 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए, इसका मतलब 3 साइन आएंगे। और राइट हैंड साइड से आपको हमेशा प्लस लिखना है, प्लस, हमेशा यहाँ पर प्लस लिखना है। जो मैं रूल बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, जो मेरा रूल है उसके अकॉर्डिंग हमेशा प्लस आएगा। तो यहाँ पर आएगा प्लस, उसके बाद आएगा माइनस, उसके बाद आएगा प्लस। हमेशा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट चलेगा भाई। चल गया, अच्छी बात है। अब हम आंसर लिखते हैं। अब आंसर कैसे लिखा जाता है? क्वेश्चन को वापस देखा जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए यहाँ तक आए हैं। हमने सारे प्रोसेस इसी को सोल्व करने के लिए लिखे हैं। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या चाहिए? इसको पॉजिटिव चाहिए, या इन दोनों का डिवीजन क्या चाहिए? इसको पॉजिटिव चाहिए, >0। तो >0 का मतलब क्या होता है? >0 का मतलब होता है पॉजिटिव। तो >0 का मतलब होता है पॉजिटिव। इसका मतलब प्लस साइन कहाँ पर लिखा है? इस लाइन के ऊपर प्लस साइन कहाँ पर लिखा है? वही आपका आंसर है। प्लस साइन अगर 2 जगह लिखा है तो 2 आंसर आएंगे, 3 जगह लिखा है तो 3 आंसर आएंगे, 1 जगह लिखा है तो 1 आंसर आएगा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव तब हो सकती है जब x बिलोंग्स टू, क्योंकि लाइन x की है, क्योंकि ये क्वेश्चन x का है इसीलिए लाइन x की बोली जाएगी। अगर ये क्वेश्चन y का होता तो ये लाइन y की बोली जाती। तो x बिलोंग्स टू करके आंसर दे रहा हूँ। x बिलोंग्स टू, पहला प्लस यहाँ पर लिखा है -∞, -1। देखो कंटिन्यूटी
में प्लस लिखा है पूरा, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पहला आंसर आता है हमारे पास -∞ से -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। चूंकि यहाँ पर देखो साइन ओपन है, साइन ओपन है, तो -1 डालने पर भी 0/-1 आ रहा है, तो 0/-1 0 होता है, तो 0 मोर देन 0 तो नहीं होता है, इसका मतलब -1 डालने पर भी 0 आ रहा है ना, वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, और 0 डालने पर भी 0 आ रहा है ना, तो वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब जब ये साइन आता है ना, तो कभी भी कहीं पर भी क्लोज इंटरवल नहीं आता, ऐसा साइन आए या ऐसा साइन है, ग्रेटर देन आए या लेस देन आए, कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर आपको क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना। क्लोज ब्रैकेट कब लगाया जाएगा, जब यहाँ इक्वल टू मांगेगा, तो इक्वल टू मांगने पर हम अभी क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे ना, जब क्वेश्चन इक्वल टू वाले करेंगे तो वहां पर विचार करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आता है कुछ इस तरह का। तो देखो ये मैंने लगाया वेविकर्व, और वेविकर्व से इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी, क्योंकि इसके बाद आपको यही स्टेप लिखनी है, इसके बाद आपको प्लस माइनस प्लस करना है, और प्लस माइनस प्लस करने के बाद आपको ये साइन देखना है, ये क्या मांग रहा है। ये अगर पॉजिटिव मांग रहा है, सब कुछ चेक करने के बाद देखना है साइन, है ना, ऐसा नहीं अभी तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, तो अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहे तो अभी ये पॉजिटिव मांग रहा है, तो पॉजिटिव मांग रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, प्लस का साइन, और प्लस का साइन का मतलब क्या है, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस तरह से लिख देते हैं और यहाँ पर -1 और 0 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब लाइन के हो गए 3 टुकड़े, अब वो देते हैं प्लस और माइनस, केवल इस तरह से प्लस माइनस दे देते हैं। तो अब वो प्लस तो यहाँ दे दिया उसने, उन्होंने माइनस यहाँ दे दिया, अब आंसर कैसे लिखेंगे, वो पता नहीं क्या समझ के आंसर लिख देते हैं कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देते हैं माइनस का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस का लिख देते हैं, बीच वाला इंटरवल गायब भी हो जाता है, बीच वाला इंटरवल गायब भी हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैंने प्लस और माइनस और ये प्लस दिया है ना, वो दो नंबर के बीच में, दो नंबर के बीच में हमेशा एक साइन दिया है ना, एक साइन दिया है, ताकि आपको आंसर पिकअप करने में दिक्कत ना हो। अगर इसी क्वेश्चन में आपको लेस देन 0 दे दिया जाता, लेस देन 0, तो यहाँ तक के तीनों प्रोसेस चेक करने के बाद वही जीरो चेक करते, वही लाइन बनती, और इस क्वेश्चन का लेस देन 0 वाले क्वेश्चन का आंसर आपका होता -1 से 0, मतलब आप ऐसे आंसर देते x बिलोंग्स टू -1 to 0। जब आपसे क्वेश्चन डिमांड करता लेस देन 0, मैंने यहाँ पर साइन लिख दिया क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का साइन है लेस देन 0, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर लेस देन 0 होता तो आपका आंसर क्या होता, x बिलोंग्स टू -1 से 0। तो -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर उठाकर यहाँ रखोगे ना, तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। रखकर देखो माइनस का हाफ आता है, तो माइनस का हाफ यहाँ रखूंगा तो प्लस का हाफ अपॉन माइनस का हाफ, तो प्लस का हाफ अपॉन माइनस का हाफ माइनस का 1 होता है, और माइनस का 1 लेस देन 0 होता है, क्योंकि साइन उस टाइम ये रहेगा। तो सही बात है, आगे बात समझ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करते ना, इस तरह से चेंज कर दिया मैंने ना, और इस तरह से लिख दिया, ये माइनस का x + 1 है, ब्रैकेट का ठीक से यूज़ करेंगे आप भाई। कभी कभी बच्चा मतलब हो सकता है लिखते टाइम गलती कर दे और यहाँ पर वो ऐसे लिख दे ना, पूरा ब्रैकेट यहाँ पर लगा दे, लेकिन मैंने अभी x के साथ नेगेटिव लिखा है बस, और प्लस का 1 है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो वेविकर्व मेथड से अच्छा मेथड है ही नहीं, हम जल्दी से कर पाएंगे। सब्जेक्टिव अप्रोच से भी आप कर सकते हो, सब्जेक्टिव अप्रोच सीखनी चाहिए आप लोगों को, तो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव अप्रोच से, वहाँ से भी आंसर सेम आना चाहिए और वेविकर्व मेथड से भी आंसर आपका सेम आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई इसको सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है, मतलब ये p/q है, हाँ कोई बात नहीं ना, माइनस माइनस लिखा है तो ये एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन अपॉन दूसरा एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन का डिवीजन है, और यहाँ पर 0 लिखा है और यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वेविकर्व लगाने के लिए, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या थी, हाईएस्ट डिग्री मल्टीपल शुड बी पॉजिटिव, हाईएस्ट डिग्री मल्टीपल शुड बी पॉजिटिव। तो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का मल्टीपल, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का मल्टीपल तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसने पहला रूल बताया था ना, सेकंड रूल बताया था कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का मल्टीपल क्या आ रहा है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर चेंजेस नहीं करने, यहाँ तो पॉजिटिव ही है, लेकिन ऊपर वाला क्या करना है, इस x का मल्टीपल आपको पॉजिटिव बनाना है। तो x का मल्टीपल पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर लिखा है -x + 2 ऐसा लिखा है ना, तो अगर आप इस x के मल्टीपल को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला x तो बन जाएगा +x का, और ये +2 बन जाएगा -2, मतलब साइन उल्टे हो जाते हैं। जो भी चीज़ आप कॉमन लेते हो ना भाई,
कॉमन लेने का मतलब देखो ब्रैकेट अपने आप आ गया, ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो इतने बारीकी से मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये भी डाउट होता है स्टूडेंट्स का, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि माइनस कैसे कॉमन लिया जाता है। तो माइनस बहुत आसानी से आप कॉमन ले सकते हो। मैंने माइनस अगर कॉमन लेना है तो साइन जो माइनस का वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का बन जाएगा, अगर सारी चीज़ें प्लस में लिखी। तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो एक्स तो बन जाएगा प्लस का, और प्लस का 2 बन जाएगा माइनस का, और ब्रैकेट लग जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। वापस से अगर इस चीज़ को मैं वेरीफाई करूँ तो इस -1 को, ये -1 लिखा है, इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो एक बार यहाँ मल्टीप्लाई होता है और एक बार यहाँ मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, अगर यहाँ 2 लिखा होता है तो आप क्या लिखते हो, 2x माइनस का 4 ऐसे लिखते हो ना। तो इस -1 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखोगे, प्लस और माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2। इस तरह से आप इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो भाई, ठीक है ना। तो आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी है ना कि माइनस कैसे कॉमन लिया जाता है। तो रूल नंबर सेकंड में हम उलझ गए, और रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव करेंगे, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का मल्टीपल पॉजिटिव करेंगे। देखो मैंने अभी कॉमन लिया है, कॉमन लेने से इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है, कॉमन लेने से थोड़ी चेंज होता है। मैंने ऐसा थोड़ी बताया कि कॉमन लेते हैं आप साइन चेंज कर दो। अभी कॉमन लेने से क्या होगा कि x-1 पूरा बन गया और ये माइनस बार आ गया, और नीचे क्या बन गया, x+2 बन गया। अब ये माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है भाई, कोई भी चीज़ अगर आपको कांस्टेंट में नजर आ रही है, -1 है भाई, डिफॉल्ट -1 है ना, माइनस का मतलब क्या होता है, -1। तो -1 अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो इस माइनस को रिमूव करो ना सबसे पहले। कोई भी माइनस साइन इन इक्वेशन में नहीं होना चाहिए, बाहर की तरफ कोई भी कांस्टेंट बाहर नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड, अब देखो इधर और इधर ऑपोजिट साइड आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 से, -2 से, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इस माइनस को रिमूव करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई विद 1, मल्टीप्लाई विद -1, ठीक है ना, बोथ साइड। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बोथ साइड किया हमने ना, एक काम ये दोनों साइड किया। तो -1 से मल्टीप्लाई को मैंने ऐसे दिखा दिया ना, मल्टीप्लाई विद -1 बोथ साइड। तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसा आ जाएगा -1 माइनस ऑफ। अब देखो ब्रैकेट का बहुत अच्छे से यूज़ करना है, अदरवाइज ये -1 और या माइनस अगर बिना ब्रैकेट के लगा दूंगा ना तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ये इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट अगर यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सारे नंबर क्या है मल्टीप्लाई में, इसको -1 भी लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर भी आपने क्या किया, 0 के साथ -1 मल्टीप्लाई में किया। अभी बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, बाद में ये चीज़ें मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ना। तो 0.-1 अगर मैंने यहाँ पर लिखा है और माइनस वाले नंबर से मैंने दोनों साइड ऑपोजिट साइड मल्टीप्लाई किया है, तो इन इक्वेशन का साइन चेंज होता है, ये रूल आपने पढ़ा है। तो इन इक्वेशन का साइन ऐसा था पहले, अब क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो साइन चेंज हो चुका है, वाइल वी मल्टीप्लाई विद नेगेटिव नंबर, तो हमें साइन हमेशा चेंज करना है, ठीक है, कर लिया। अब क्या हो गया, -1 और -1 कितना हो गया, +1 हो गया। दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है पॉजिटिव। और सेम साइड है, सेम साइड नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, काट सकते हो, पीट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। ऑपोजिट साइड आप नहीं कर सकते थे, इसलिए सेम साइड तो मैं कैंसिल कर दूंगा ना, माइनस माइनस प्लस बना दूंगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, x-1 अपॉन x+2। और 0.-1 किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। और अब ये साइन देखो मैंने चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया, कि ये दोनों माइनस वाले नंबर एक सेम साइड थे, ऑपोजिट साइड जब करते हैं जब हमें चेंज करना पड़ता है। अब हमारे पास फाइनल ये बन गया, ठीक है ना। फाइनल ये बनने के बाद इसमें देखेंगे कि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी तो नहीं है जिसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ऐसी क्वांटिटी कोई भी नहीं है, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है इसमें, क्योंकि x+2 तो 1 डिग्री का एक्सप्रेशन है, और 1 डिग्री का एक्सप्रेशन इसलिए इसका मतलब क्या है, वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। तो इसकी अगले स्टेप क्या है भाई, अगले स्टेप हमारे पास फाइनल स्टेप, मतलब हमें जीरोस पता करने हैं। जीरोस पता करने के बाद लाइन बनानी है, मतलब दो एक्सप्रेशन हमारे पास बचे हैं। यहाँ पर 0 चाहिए था, 0 आ गया, बीच में साइन चाहिए था, साइन आ गया। ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन और नीचे वाला एक्सप्रेशन 0 कहाँ होता है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये रेशनल फॉर्म है, तो आपको ये नहीं लेना है कि -2 तो लूंगा ही नहीं, -2 लेना कंसिडर करना है, लाइन बनाने के लिए कंसिडर करना है, लेकिन आंसर में कभी नहीं लेना है। -2 के ऊपर ओपन इंटरवल लगाना है, इसका मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 0 होता है 1 पर, ये 0 होता है -2 पर, तो डायरेक्ट मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ। और जो भी हमने यहाँ से जीरोस पता किए, जो भी हमने यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट एंड जीरोस पता किए हैं, उन नंबर्स को मैं यहाँ पर नंबर लाइन पर शो कर देता हूँ। -2 इसकी वजह से और 1 इसकी वजह से मैंने यहाँ पर शो कर दिए।
अब आपको राइट हैंड साइड से हमेशा प्लस माइनस देते रहना है, लेकिन लाइन के 3 ही टुकड़े हुए हैं, इसलिए मैंने केवल 3 साइन यहाँ पर दी हैं। अब इस इनइक्वेशन के बिहाफ पर मैं इसको देखते हुए आंसर लिखूंगा, लेकिन ये आंसर किसका होगा? इस ओरिजिनल क्वेश्चन का। समझना मेरी बात को। इसके हिसाब से है ना, इसके हिसाब से ये लाइन बनाई और इस लाइन से जो आंसर लिखूंगा वो इसका भी होगा और इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया था, इस क्वेश्चन का ही आंसर हम निकाल रहे हैं, ऐसे थोड़ी इसका निकाल रहे हैं। ये तो मैंने कैलकुलेशन करी है सोल्व करने के लिए, तो इससे मैं आंसर निकाल रहा हूँ, इससे मैं आंसर निकाल रहा हूँ। और जो आंसर आएगा वो किसका होगा? इसका होगा। चाहे यहाँ रख कर देख लो, चाहे यहाँ रख कर देख लो, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो आंसर बोला जाएगा भाई। तो यहाँ पर ये क्या मांग रहा है? इन दोनों का एक्सप्रेशन, इन दोनों का डिवीजन लेस देन 0 मांग रहा है। और लेस देन 0 का मतलब मैंने क्या समझाया था? नेगेटिव। तो इसका मतलब जहाँ पर नेगेटिव साइन लिखा है वही आपका आंसर है। तो x बिलोंग्स टू -2 to 1, -2 to 1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसका मतलब अगर मैं -2 to 1 के बीच में से कोई भी आंसर उठाकर यहाँ रखूँ या फिर यहाँ उठाकर रखूँ तो मेरे आंसर दोनों सही आने चाहिए। तो इसके बीच में आता है -3/2, -3/2 यहाँ रखूँगा तो नेगेटिव नंबर आएगा, और -3/2 यहाँ रखूँगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कितना आएगा? नेगेटिव। तो आंसर आ गया ना नेगेटिव। -3/2 मैंने यहाँ पर रखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आएगा पॉजिटिव नंबर और यहाँ पर भी आएगा पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव कितना हो गया? पॉजिटिव नंबर। तो आपको आंसर हमेशा वेरीफाई करना है ओरिजिनल क्वेश्चन से, भले आपने बाद में कोई भी चेंजेस किए हो। ध्यान से सुनना, आपको हमेशा आंसर का वेरिफिकेशन जो करना है ना, वो हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन में रख कर देखना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन का तो आंसर मांग रहा था वो आपसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा या नहीं आएगा, वो बिल्कुल प्रोसेस से करोगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो ये वाला जो आंसर है ना, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये इसका आंसर लिखा है मैंने, इसका तो लिखा है, लेकिन इसका भी है ये, ठीक है ना? दोनों चीज़ों को ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन है। इस तरह से मैं कभी अगर मुझे x के मल्टीपल्स नेगेटिव दे रखे हैं, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ा तो मैं पॉजिटिव भी बना सकता हूँ और रूल को फॉलो करते हुए आगे चल सकता हूँ। तो ये 2 बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल थे। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को, मतलब फैक्टर्स, ये फैक्टर्स थोड़े से ज़्यादा ले लेते हैं। अभी 2 फैक्टर लिए मैंने, अब 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, कभी उस साइड पर यहाँ पर 0 नहीं होगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स हम धीरे धीरे बढ़ा लेते हैं, ठीक है? धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।